हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 62 लेक्चर। ये मेरा 62 लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी का, जो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 9 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस टॉपिक पे एंड दिस इज माय 10th वीडियो लेक्चर। ये मेरा 10वां लेक्चर वीडियो है ऑन दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि पिछले जो 9 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये सारे ही टॉपिक हम पिछले 9 लेक्चर वीडियो में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे, क्या होती है समझेंगे, इसका एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। और इसकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे, प्लस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। तो चलिए फिर आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी मैंने बता चुकी हूँ, हर लेक्चर वीडियो में डिस्कस होता ही है प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी इवेंट के होने की या ना होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो अनसर्टेनिटी है, उसको मेजर किया जाता है विद दिस टर्म प्रोबेबिलिटी। फिर से एक बार बोल रही हूं, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। वैसे ये जो टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बस मैं इसीलिए इन टर्म को मैं यूज कर रही हूँ। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी भी इवेंट के अकर होने की, ठीक है, किसी भी इवेंट के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी, जो संभावना है, ठीक है, जो अनसर्टेनिटी है, उसको हम मेजर कर सकते हैं विद दिस टर्म प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो नाम क्या है, एक प्रोबेबिलिटी के आगे एक वर्ड ऐड हो गया कंडीशनल, यानी वो प्रोबेबिलिटी जिसमें कुछ कंडीशन अप्लाई हो, ठीक है, जिसमें पहले से कुछ कंडीशन लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं वहां पर हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी की बात की है, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ यानी यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है, पहले से कुछ कंडीशन दी गई है, तब आपको उस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। कुछ एफ कंडीशन ऑलरेडी अकर की गई है, ठीक है, कोई एफ इवेंट ऑलरेडी हो गया है, तब आपको निकालना है कि अगर एफ इवेंट ऑलरेडी हो गया है तब आपको ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे, और मैं एग्जाम्पल के साथ अभी बताऊंगी, हम क्वेश्चन भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज करिए देर आर 2 इवेंट्स, सपोज करिए 2 इवेंट है सेम सैंपल स्पेस में, ठीक है। तब कोई एक इवेंट जो ऑलरेडी अकर हो गया है, ठीक है, उसके होने से पहले इवेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये जो दूसरा इवेंट है ऑलरेडी अगर अकर हो गया है तो उसके होने से पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम मेजर करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज करिए एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन है, ठीक। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों चिल्ड्रन है वो क्या हो, बॉय हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये अगर निकालने को कहा जाए, ठीक है। बट इसमें ये तो हो गया इवेंट ई। इवेंट ई क्या है कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, ठीक। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दी गई है कि एट लीस्ट, ये जो दूसरी कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ठीक है। एट लीस्ट यानी कम से कम उसमें से एक जो है वो बॉय है। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी कि दोनों बच्चे जो हों वो बॉय हों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक कंडीशन दे दी गई। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में डिस्कस होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में।
ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे एक कंडीशन दे दी गई, आपको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी जहाँ पे एक कंडीशन आपको दे दी जाएगी कि एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, कोई दूसरा इवेंट है वो ऑलरेडी अकर कर गया है, तब आपको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऐसे टाइप के केसेस हम इस टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए अब मैं इसका फॉर्मूला वगैरह आपको बता देती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब कहते हैं, व्हेन देयर इज एन अनदर इवेंट ऑफ द सेम सैंपल स्पेस, कोई दूसरा इवेंट उसी सेम सैंपल स्पेस का एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, कोई दूसरा इवेंट एफ अगर ऑलरेडी अकर कर गया है, ठीक है, तब हम अगर ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, फिर एक लाइन खींचते हैं, फिर लिखते हैं एफ। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ, इसको रीड ऐसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ, यानी आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अगर एफ हैज ऑलरेडी अकर, यानी एफ इवेंट अगर ऑलरेडी अकर कर गया है तब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ई को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब कहेंगे, इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब कहेंगे, जब एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। और इसके अगर फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें एक खास बात है, दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक खास बात है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड कब होगा, ये एक्सप्रेशन वैलिड तभी होगा व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक, अब एक बात बताइए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये तो एक्सप्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर जीरो हो जाएगा यानी एफ तो हो ही नहीं रहा है, एफ अकर ही नहीं कर रहा है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, यानी एफ तो कोई कंडीशन है ही नहीं, कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं, वो अकर ही नहीं कर रहा है। जबकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि एफ हैज ऑलरेडी अकर, और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाएगी इसका मतलब क्या है कि एफ तो अकर कर ही नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो रहा ही नहीं। ठीक, तो इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड कब होगा, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इस एक्सप्रेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो यानी कोई कंडीशन ही नहीं है, कंडीशन ही जीरो हो गई। ठीक, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन है, सपोज करिए ई एंड एफ दो इवेंट हैं, सेम सैंपल स्पेस के दो इवेंट हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट ई की अगर एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, दिस इज इक्वल्स टू वही जो एक्सप्रेशन अभी मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, इस तरीके से रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, और ये बीच में ऐसे लाइन होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, और ये एक्सप्रेशन भी आप जरूर लिखेंगे कि प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, क्वेश्चन करने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक, सपोज करिए ई एंड एफ दो इवेंट है सेम सैंपल स्पेस के, एस सैंपल स्पेस है, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का, तो एस सैंपल स्पेस है और ई और एफ जो है दो इवेंट है। तब पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ, दिस इज इक्वल्स टू वन, ये हमेशा वन होता है। ठीक, एक बार फिर से बोल रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन एफ, जो इवेंट एफ है गिवन एफ इक्वल्स टू वन। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ, वो हमेशा वन के बराबर होता है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर एफ निकालते हैं गिवन एफ वो भी वन के बराबर होता है। ठीक, इसका जरा प्रूफ देखते हैं।
देखिए अब हम एक्सप्रेशन जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, पिछली स्लाइड में फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये देखिए फॉर्मूला पढ़ा है, वहीं से मैंने लिखा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर सपोज करिए ये सेट थ्योरी में पढ़ा था, ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये अगर कोई इवेंट एफ है, तो अगर इंटरसेक्शन की बात करें एस इंटरसेक्शन एफ, क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सैंपल स्पेस और एफ में कॉमन क्या है, एफ कॉमन है ना, तो यानी इसको मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये दोनों कट गया, दिस इज इक्वल्स टू 1 आ गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ जो है दिस इज इक्वल्स टू 1, ये 1 होता है। तो चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या है, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम फॉर्मूला जानते हैं एफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, और ये एफ इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, किसी इवेंट का उसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आएगा, एफ ही आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दोनों को काट दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये बड़े काम का एक्सप्रेशन है, बहुत काम की प्रॉपर्टी है जो आगे क्वेश्चन करने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, और इसको ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपको इसका प्रूफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको प्रूफ से भी निकाल सकते हैं, राइट। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी बताने से पहले, कुछ क्वेश्चन करने से पहले, मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। सभी की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है। वैसे अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं ना, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है नवंबर 2022 तक, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। सभी सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, तो जरूर एक बार जाके चेक करिएगा। 550 के अप्रोक्सीमेट वीडियो लेक्चर मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका जरूर फायदा उठाएं। और ये लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज मुझे अपना फीडबैक भी देते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, और आप को अगला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आगे वीडियोस बनाऊं, राइट। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके, और अगर मेरे चैनल पे जितने भी नोट्स हैं, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है। वैसे उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज करिए ए और बी दो इवेंट हैं सेम सैंपल स्पेस एस के, ठीक है, एंड एफ इज एन इवेंट। ठीक है, ए और बी दो इवेंट हैं और एफ एक इवेंट है, एफ भी एक इवेंट है सैंपल स्पेस का। ठीक है, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन मैंने बताई थी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जीरो नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। ये एक्सप्रेशन है एंड दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, राइट। अब एक बात याद करिए, ये एक्सप्रेशन इससे या सिमिलर एक्सप्रेशन आपने कहीं कभी पहले पढ़ा है? हाँ, आपने पढ़ा है सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में याद आ रहा है ना, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर, ए और बी अगर दो सेट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। याद आ रहा है ना, बस वही तो है, सेम वही एक्सप्रेशन है। यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है, गिवन एफ गिवन एफ गिवन एफ, यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, बस वही एक्सप्रेशन तो है, और प्रोबेबिलिटी लगा दी गई है, तो वही एक्सप्रेशन है। क्या बन गया, इसी एक्सप्रेशन को ये जो सेट थ्योरी का ये एक्सप्रेशन है, इसी को तो मॉडिफाई किया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। यही तो लिखा है। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। अब इसमें एक चीज और है कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स, अगर ए और बी डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस है, इसमें ए और बी जो है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स,
ठीक है, सेट्स नहीं, सॉरी, इवेंट, अगर ए और बी दो डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो उस केस में क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी वुड बी जीरो, ये जीरो होगा ना। तो अगर इनका ये जो इंटरसेक्शन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज रिड्यूस टू ये एक्सप्रेशन क्या होगा, इसमें रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। अगर ये ए और बी डिसजॉइंट सेट है यानी इनका इंटरसेक्शन जीरो है, इनका इंटरसेक्शन जीरो है यानी ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, इसमें। ठीक, तो वही ये लिखा गया है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो ये एक्सप्रेशन ऐसे होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ, राइट। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये भी कुछ सिमिलर आपको लग रही होगी, आपने कहीं सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वन माइनस ई, सिंपल, ये पढ़ा है ना, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, सिमिलर कुछ वैसा ही एक्सप्रेशन है। ई एंड एफ अगर दो इवेंट है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ इक्वल्स टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, सिंपल सा ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। वैसे तो इस एक्सप्रेशन को आप मतलब अगर लर्न करना है तो आपने ये सेट थ्योरी में पढ़ा है, वहां से आपको ये लर्न हो जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, तो हमने फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी थी उसमें हमने पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ इक्वल्स टू क्या होता है, ये वन होता है। ये हमने पढ़ा था ना फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ना, ये यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करके इसको हम डिराइव करेंगे, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ इक्वल्स टू वन, ठीक। अब देखिए ये सैंपल स्पेस है, ठीक, ये हो गया इवेंट ई। अगर ये इवेंट ई है देन दिस इज ई कॉम्प्लीमेंट। ये अगर इवेंट ई है तो बाकी जो स्पेस है वो क्या हो गई, ई कॉम्प्लीमेंट। तो यानी ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट मिलके क्या बनता है, एस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को हम लिख सकते हैं ना, एस इज इक्वल्स टू ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो दिस इज ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक, गिवन एफ इक्वल्स टू वन, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू वन, ठीक। अब हमने पढ़ा था अभी पिछली सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है उसमें हमने देखा है कि अगर यूनियन है, ठीक है, अगर यूनियन है तो मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ। और इसमें ये जो ई और ई कॉम्प्लीमेंट है क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। ई और ई कॉम्प्लीमेंट क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है, डिसजॉइंट है ना, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो जरा मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे करके लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था ना यूनियन वाला केस, ये बस इसी को यूज करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ, दिस इज इक्वल टू वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी हमारा निकल आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ दिस इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, बहुत आसान है। तो हमने एक्चुअली इस थर्ड प्रॉपर्टी को डिराइव करने में फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यूज की है और सेकंड प्रॉपर्टी भी यूज किया है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। वैसे इस एक्सप्रेशन को वैसे भी याद रख सकते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वन माइनस ई होता है, हम जानते हैं, बस इसमें कंडीशन लगा दी गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, राइट। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन, और सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। हम धीमे 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 अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, धीमे धीमे हम टफ क्वेश्चंस पे भी आएंगे, बट सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे इजी क्वेश्चन होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपको दिया गया है 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है 4/13, तब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ, ठीक। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, सॉरी एफ नहीं, यहाँ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज द फॉर्मूला, हम जानते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी दी गई है क्या, हाँ दी गई है 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई है, हाँ 9/13, 9/13, 13 से 13 कट गया, दिस इज 4/9, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा इजी क्वेश्चन मैंने पिक किया था, लेकिन अभी हम लोग कुछ और टफ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में अब मैं कुछ और टफ क्वेश्चंस लेके आऊंगी,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, तो हम वो अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इतना पढ़ के रखिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसकी तीनों प्रॉपर्टी, राइट। इतना पढ़ लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, कुछ और क्वेश्चन करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, राइट। वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं, पूरा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर इतना लंबा खिंचेगा। 10 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब अगले टर्म पे 11वां लेक्चर वीडियो आएगा इस टॉपिक पे। तो चलिए ठीक है। कुछ चैप्टर्स होते हैं थोड़े से लेंथी होते हैं, और ये न्यूमेरिकल पेपर भी है ना, तो खूब क्वेश्चन भी हो रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इसके पार्ट हो रहे हैं। क्योंकि इसके बाद मुझे इनकम टैक्स शुरू करना है, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो जल्दी से मेरी भी कोशिश है कि ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जल्दी से ओवर हो, ताकि मैं इनकम टैक्स स्टार्ट करूँ, राइट। इनकम टैक्स के बचे हुए टॉपिक, इनकम टैक्स वैसे मैं करा चुकी हूँ काफ़ी कुछ, अभी उसके कुछ टॉपिक बच रहे हैं जो मुझे आगे कंटिन्यू करने हैं। ओके तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।